बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंदी से उर्दू सीखिए, ये दूसरा वीडियो है मेरा, दूसरा लेसन है। पिछले लेसन में मैंने आप लोगों को दो अक्षर सिखाए, उर्दू के दो हरूफ सिखाए थे। एक सिखाया था अलिफ़ और दूसरा सिखाया था आ। तो इसको लिखने का तरीका मैंने बताया था। अलिफ़ दरअसल ऊपर से नीचे लिखा जाता है इस तरह से, और आ जो है फर्स्ट स्टेप में ऊपर से नीचे और सेकेंड स्टेप में ऊपर ये छोटा सा मद डाल देते हैं। ये पिछला सबक था। अब आगे कुछ न्यू अक्षर, नए अक्षर को देखते हैं, हरूफ को देखते हैं। उर्दू को अक्षर को उर्दू में हरूफ कहते हैं, हरफ कहते हैं। तो ये हरफ की जमा हरूफ है। देखिए अलिफ़ के बाद होता है बे, इसे बे बोलते हैं, पे बोलते हैं, इसे ते बोलते हैं, इसे टे बोलते हैं, इसे से बोलते हैं। तो आप इन पांचों अक्षरों में कुछ समानता देख रहे हैं। तो बिल्कुल समानता आप देख रहे होंगे कि पांचों की जो है आकृति जो है एक तरह की है, ठीक है। और डिफरेंस क्या है कि इसमें असमानता ये है कि इसमें बे के नीचे एक डॉट है, पे के नीचे 3 डॉट है, ते में ऊपर 2 डॉट है और टे के ऊपर डॉट तो नहीं है, एक सिंबल है छोटा सा जो इंग्लिश के बी से आप इसको समझ सकते हैं। और उसके बाद से के ऊपर जो है 3 डॉट है। तो ये 5 अक्षरों को देख लीजिए, इससे मतलब याद कर लीजिए और समझ लीजिए। बे, पे, ते, टे, से। अब इसके लिखने का तरीका देखते हैं। बे जो लिखने का तरीका है ये जस्ट जैसे मैंने 1, 2, 3, 4 बताया है। तो इसे हम लिखेंगे कैसे। सबसे पहले हम ऊपर से नीचे निशान लाएंगे, सेकंड स्टेप में इधर जाएंगे, थर्ड स्टेप फिर ऊपर ले जाएंगे और फोर्थ स्टेप में जो है नीचे एक बिंदी लगा देंगे। तो ये आपका बे बन गया, ठीक है। अब देखिए इन अक्षरों को कैसे पढ़ेंगे। ये लिखेंगे बे, पढ़ेंगे बे, और हिंदी वर्णमाला में इसकी आवाज़ ब जैसी निकलेगी। इस तरह से ये लिखेंगे पे, इसको पढ़ेंगे पे, और हिंदी वर्णमाला में ये प जैसा इसका प की ध्वनि निकलेगी। इसी तरह से ये ते है, ये हिंदी में त की आवाज़ निकलेगी। टे है, हिंदी में ट की आवाज़ निकलेगी। से है, हिंदी में स की आवाज़ निकलेगी। जैसे इसको हम फिर से देखते हैं। बे से बंदर, पे से पतंग, टे से ताला, टे से टमाटर और से समर। समर उर्दू का लफ्ज़ है जिसका मतलब फल होता है, ठीक है। अब देखिए इन अक्षरों को अगर हम अलिफ़ से मिलाएंगे तो इसकी शक्ल कैसी बनती है। अलिफ़ से नहीं, अभी अलिफ़ से सिखा रहे हैं, दूसरे अक्षरों से भी मिलाने के लिए क्या होता है। इसका सिंपल सा तरीका ये है कि जैसे ये बे जो है पूरा अक्षर है तो इसको हम जस्ट छोटा सा कर देंगे और नीचे एक बिंदी डाल देंगे। हिंदी के जैसे कुछ अक्षरों का हम लोग पाई हटा देते हैं, जैसे ब है ये, ठीक है। तो ब में से अगर हम हिंदी का आधा ब लिखते हैं अगर, तो पाई हटा देते हैं और इस तरह से आधा ब हम लिखते हैं। तो इन उर्दू में क्या होता है कि इसको आधा लिखने के लिए इसको आधा अक्षर को ही आधा कर देते हैं, लेकिन उसके जो संकेत हैं, बिंदु हैं, जो भी संकेत ऊपर नीचे आते हैं उसको वैसे ही रहने देंगे ताकि हम उससे आसानी से पहचान सकें। जैसे यहाँ पे ये पूरा बे है, ये आधा बे है, ये पूरा पे है, ये आधा पे है। आगे देखिए हिंदी में जैसे हम क्या करते हैं, आमतौर से पाई हटा देते हैं आधा करने के लिए। जैसे ख का ये देखिए, त का देखिए, भ है, ब है। और उर्दू में क्या करते हैं कि मैंने बताया कि पूरे अक्षर को आधा कर देते हैं। आप बे को देखिए, बे लंबा था, छोटा हो गया, पे छोटा आधा हो गया, ते आधा हो गया, टे आधा हो गया, से आधा हो गया, है ना। अभी हम लोग इस पर चर्चा नहीं करेंगे। इसमें दूसरी चीज़ ये है कि उर्दू में ये कैसे लिखे जाते हैं, आप ये भी देखिए। लाइन पर लिखे जाते हैं उर्दू के अक्षर जो हैं। जैसे देखिए बे कैसे लिखा गया, लाइन पर, पे लाइन पर, ते लाइन पर, टे लाइन पर, से लाइन पर। तो आधे करने के बाद भी इसके जो सिंबल हैं, 1 डॉट नीचे, 3 डॉट नीचे, 2 डॉट ऊपर, ये टे में जो ये इसकी शक्ल है, बी की शक्ल है उसका, और ये से पर 3 डॉट है, इसमें इसके साथ छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे, सिर्फ अक्षरों को आधा कर देंगे। देखिए इसका फ़ायदा क्या होता है। जैसे हम बे को जब हम आधा करेंगे तो ये छोटा सा ऐसे बे बन जाएगा, और उसमें जब अलिफ़ मिलाएंगे तो ये इसमें ऐसे मिल जाएगा अलिफ़। मतलब अलिफ़ आमतौर से हम लोग ऊपर से नीचे लिखते हैं, लेकिन जब मिलाएंगे तो ये अक्षर जो है ये आपको ऊपर की तरफ जाएगा इस तरह से, फिर नीचे डॉट लगा देंगे। तो ये बे से हो गया बा। उसके बाद यहाँ पर दूसरा अक्षर है, फिर बा को 2 दफ़ा लिखेंगे तो बाबा हो जाएगा। ये रेड का मतलब है कि आधा, और उसमें अलिफ़ मिला हुआ है। और ये बा, और इसमें ते हम जानते हैं, तो बा में ते मिला देंगे तो बात हो जाएगा, जो मैंने नीचे हिंदी में लिख दिया। इसी तरह से ये पे है, पे को आधा करके अलिफ़ मिलाएंगे तो पा हो जाएगा। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, पहले आधा लिखेंगे, फिर इसमें इसी को बिना पेंसिल उठाए हुए अलिफ़ ऊपर ले जाएंगे और उसका नीचे हम 3 डॉट दे देंगे, तो ये पा हो गया। इसी तरह से ये पापा हो गया, और ये पात हो गया। पात माने जानते हैं, पात माने पत्ता होता है। टू डाल डाल में पात पात, या होनहार बिरवान के होत चिकने पात, तो ये पात हो गया। इसी तरह से ये ते है, ते को जब आधा करेंगे तो इसकी शक्ल आधी हो जाएगी, लेकिन जब अलिफ़ मिलाएंगे तो ऐसे ते हो जाएगा और 2 डॉट दे देंगे। इसी से
ये ता हो गया, फिर ये ता हो गया, ता में बे मिला दिया तो ताब हो गया। ठीक हिंदी की तरह, जैसे हिंदी में ता के बाद ब मिला देने से ताब हो जाता है, उर्दू में भी ता के साथ ब मिला देने से, बे मिला देने से ताब हो जाएगा। और ता के साथ अगर पे मिला देंगे तो ताप हो जाएगा, जो आग तापना होता है। ताप माने होता है तेज़ रोशनी, आग या प्रभाव, जैसे वो गुस्से का ताब ना ला सका, या इस तरह से ताब उर्दू शब्द है, हिंदी में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसी से टे है, टे को जब आधा करेंगे और उसमें अलिफ मिला देंगे तो इस तरह से लिखेंगे टा, फिर उसके बाद ये सिंबल दे देंगे, टा हो गया, टाटा हो गया और टाट हो गया। टाट का माना आप लोग समझते ही हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने आज कुछ नए अक्षर सीखे और उसको अलिफ में मिलाना, और उसके बाद अगर कुछ अक्षर को डालना है तो उसको उच्चारण कैसे करेंगे वो आप लोगों ने सीखा। तो मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द फिर अगले वीडियो के साथ।